गोवा में श्री लहरई यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने यात्रा के दौरान घायल हुए लोगों से की मुलाकात। सीएम ने अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद का दिया निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर एक और एक्शन, भारत ने पाकिस्तान से आयात पर पूरी तरह से लगाया प्रतिबंध। एनआईए ने तेज की पहलगाम आतंकी हमले की जांच। एनआईए के डायरेक्टर जनरल की बैठक, बैसरन घाटी में जुटे एनआईए के अफसर। एनआईए के रडार पर खच्चर वाले, पूछताछ जारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 100 से ज्यादा आतंक समर्थक गिरफ्तार। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और पुलवामा में भी आतंकी समर्थकों पर शिकंजा। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद अन्ना का पहलगाम हमले को लेकर बड़ा बयान, कहा जंग के लिए मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मुझे आत्मघाती बम दे दो। पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी ट्रेनिंग कैंप की सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें। अटर सीमा पर मौजूद है लश्कर का एक बड़ा आतंकी कैंप। पाकिस्तान ने जारी किया हमले की गीदड़ भभकी से भरा प्रोपेगेंडा वीडियो, कहा युद्धाभ्यास में व्यस्त है पाकिस्तानी आर्मी। भारत के एक्शन को देख घबराया पाकिस्तान। कश्मीर मामलों की संसदीय समिति के चेयरमैन राणा मोहम्मद कासिम नून ने कहा, हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारी शांति की चाह को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तानियों के बाद अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, राजस्थान में धरपकड़ शुरू। महाराष्ट्र के वाशी में भी 50 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए। पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ, पीओके में लोगों को 2 महीने का राशन भरने का जारी किया आदेश। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी, कहा भारत की पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बलोच विद्रोह के सामने भाग खड़ी हुई पाकिस्तानी सेना। बलोच लड़ाकू ने 80,000 की आबादी वाले शहर मंगोचर पर जमाया कब्जा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापार ठप, जम्मू के थोक विक्रेताओं ने की वैश्विक बहिष्कार की मांग। पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर झटका, नीलम घाटी से गायब हुए सैलानी, गर्मी में गुलजार रहने वाले होटल अब सुनसान। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा में कपड़ा व्यापारियों का विरोध। जिले के उद्योगपतियों ने पाकिस्तान को कपड़ा न भेजने का फैसला किया। पहलगाम आतंकी हमले की पूर्वी यूरोपीय देश नॉर्वे ने की निंदा। भारत में नॉर्वे की राजदूत एलिन स्टेनर ने कहा, खौफनाक आतंकी हमले की पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं, मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान तेज। नवी मुंबई के वाशी में पुलिस की अवैध बांग्लादेशियों की तलाश में छापेमारी जारी। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस के नेताओं के विवादित बयानों पर बीजेपी हमलावर। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी नहीं बल्कि पीडब्ल्यूसी यानी पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का विवादित बयान, कहा सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं। विवाद बढ़ने पर चन्नी बोले, कांग्रेस चट्टान की तरह सरकार के साथ। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का चन्नी पर बड़ा हमला, कहा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देखने के लिए राहुल और सोनिया गांधी के साथ पाकिस्तान जाएं चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान को लेकर बीजेपी का हमला। रविंद्र रैना बोले, कांग्रेस के सेना के शौर्य पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी देशद्रोही गद्दारों की एक टोला है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में 4 मई को लखनऊ में होगी धर्म संसद। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने राजधानी के प्रमुख चौराहों पर लगाए पोस्टर। जम्मू कश्मीर के पंडितों से नरसंहार पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा हुआ तो हुआ। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर भड़के। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर फारूक के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला बोले, आतंकियों का समर्थन करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर निशाना, कहा पहलगाम पर सरकार की रणनीति स्पष्ट नहीं, आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे सरकार। सिंधु का पानी रोकने की कोई कार्रवाई को गलत बताने पर किसान नेता राकेश टिकैत का विरोध। मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली के दौरान लोगों ने टिकैत से धक्का मुक्की की। आतंकवाद को लेकर समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा का विवादित बयान, कहा बीजेपी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं। गुजरात के अमरेली में एक मदरसे के मौलाना का मिला पाकिस्तान से कनेक्शन। मोबाइल में संदिग्ध ग्रुप से संबंधित जानकारियां मिली। हरियाणा सरकार ने पानी विवाद पर पंजाब के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। हरियाणा सीएम ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बोले पीएम मोदी, कहा हथियार ही नहीं एकता भी हमारी ताकत। बोले भारत की एकता ही भारत की ताकत। रियलिटी शो हाउस अरेस्ट में अश्लील हरकत करवाने के आरोप में एजाज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शो के दौरान का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल। हाउस अरेस्ट शो में अश्लीलता दिखाकर बुरे फंसे एक्टर एजाज खान। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एजाज खान के खिलाफ जारी किया समन। यूपी के नेपाल से सटी सीमा पर अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत और महाराजगंज बुलडोजर गरजे। वॉक फॉर ड्रग फ्री चंडीगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी, कहा विकसित भारत के
बनाने के लिए युवाओं को नशे से दूर रहना होगा। दिल्ली में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में चलाई जा रही हैं 70 रजिस्ट्रेशन गाड़ियां। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर दिखी वायुसेना की ताकत। गंगा एक्सप्रेसवे पर गरजे आईएएफ के लड़ाकू विमान। रफाल, मिराज और जगुआर ने पहली बार की नाइट लैंडिंग। राजस्थान के झुंझुनू में 2 गाड़ियों से आए बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में की तोड़फोड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के करौली के एक घर में तेंदुआ घुसने से इलाके में दहशत। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक प्री मानसून ने दिलाई गर्मी से राहत। दिल्ली एनसीआर में आज भी जारी रहेगी धूल भरी आंधी। यूपी के पूर्वी हिस्सों और बिहार में बारिश का अलर्ट। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने जेवरों की दुकान में बंधक बनाकर की लूटपाट। वारदात का सामने आया वीडियो। बदमाशों ने बच्ची समेत 7 लोगों को बनाया बंधक। राजस्थान के धौलपुर में दहेज को लेकर हुए विवाद में दूल्हे को बनाया बंधक। सशर्त घुटनों पर बिठाकर दूल्हे ने मांगी माफी। पुलिस ने कराया समझौता। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को आगरा में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने घेरा। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर दिया था विवादित बयान। यूपी की मथुरा पुलिस ने 6 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। वृंदावन से पकड़े गए मोबाइल चोरों के पास से 46 मोबाइल फोन हुए बरामद। यूपी के हरदोई में बेखौफ बदमाशों ने तिलक चढ़ाने जा रहे लड़की के पिता से रुपयों का भरा बैग लूटा। वारदात का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। संबल हिंसा के बाद चर्चा में आए सीओ अनुज कुमार चौधरी का तबादला। चंदौसी सर्कल का दिया गया प्रभार। किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान गदा लेकर दिखे थे अनुज चौधरी। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल का राष्ट्रपति भवन में हुआ भव्य स्वागत। महामहिम द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मिले गोकानवेस। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता से अमेरिका ने की चाहत। डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने कहा रूस और यूक्रेन आपस में देख लें, यह हमारा युद्ध नहीं है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 छात्राओं को मारी गई गोली। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के छपरा में पेट्रोल पंप पर खड़ी कार का शीशा तोड़कर चोरी। बदमाशों ने करीब 50,000 रुपए किए पार।